क्रैश हुआ था, एक बिल्डिंग से टकराया और खत्म कहानी। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। ये वो पहली तस्वीर है दर्शक, जब अगर इसे गौर से देख रहे हैं, ये एआई की तस्वीर नहीं है, ये रियल तस्वीर है जहां प्लेन आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहा है और उड़ान भरने की बजाय, टेक ऑफ करने की बजाय वो नीचे की तरफ जाता है और फिर वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ आग और धुएं का गुबार और एक बड़ी आवाज गर्जना की सुनाई पड़ती है। अभी कितने पैसेंजर्स थे, कौन कौन पैसेंजर्स थे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन राहत और बचाव का कार्य शुरू हो चुका है और पंकज लगातार आपके साथ यहां पर बने हुए हैं। पंकज, इस वक्त डिटेल इस बारे में जुटाना जरूरी और आवश्यकता हो जाती है कि वहां कौन उस प्लेन में मौजूद थे और इस वक्त उनकी स्थिति क्या है। बिल्कुल, और रूबिका, आप जाहिर बात है जब तक कि वो असली नंबर ना आ पाए और जब तक ये डिटेल ना आ पाए, हम अपने दर्शकों को वो नहीं बता रहे अभी, इसीलिए। और जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी वो पास ऑन करते रहेंगे हम आपको। लेकिन एक रेजिडेंशियल एरिया था जो बताया जा रहा है कि टेल एरिया में आग लगी, ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जाकर वो एक रेजिडेंशियल एरिया में यानी रिहायशी इलाके पर जाकर गिरा। और न सिर्फ वो लोग जो विमान में सवार थे, बल्कि जो लोग नीचे रह रहे थे, अनायास एकदम अचानक से जब ये इस तरह का प्लेन क्रैश हो, हादसा हो, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो कितनी भयावहता बढ़ सकती है। के बाद ऐसा कोई हादसा मुझे याद नहीं पड़ता है। 2020 के बाद पहली मर्तबा ये देखिए ऐसी तस्वीरें आई है जो दिल को दहला देने वाली है। हादसे के वक्त ये बताया जा रहा है, शुरुआती जानकारी, आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है, 220 यात्री उस फ्लाइट में मौजूद थे। अहमदाबाद से लंदन को जा रही थी एयर इंडिया 171 बोइंग ड्रीम लाइनर, जो कि हादसे का शिकार हो गई है। अभी वहां सिविल अस्पताल में घायलों को लगातार भर्ती करवाया जा रहा है, लेकिन यह अभी तक पता नहीं चल पाया कि कितने घायल हैं और कितनों के मरने की खबर आ रही है। लेकिन जिस तरीके का भयावह हादसा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, अच्छा, ये बोइंग का ड्रीम लाइनर विमान है A171 IC-171, ये फ्लाइट AI-171 और हमेशा से ये विवादों में रहा है। बिल्कुल। ये जो ड्रीम लाइनर विमान है, ये हमेशा से विवादों का सबब बना हुआ है। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। ये यात्री सोचिए लंदन का सफर कर रहे थे, इनको उतरना था, इनका डेस्टिनेशन, इनका मुकाम था लंदन, लेकिन जैसे ही अहमदाबाद एयरपोर्ट से AI-171 उड़ान भरती है, ये फ्लाइट डगमगाती है और वहां मेघन नगर है, अहमदाबाद का बिल्कुल बगल ही का इलाका है। ये मेघानी नगर जो है, ये एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल का सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रूबिका, और जैसा कि आप बता रही हैं, ड्रीम लाइनर का जब हम जिक्र करते हैं तो हमेशा से विवादों में रहा है। सेफ्टी एक मेजर कंसर्न इसको लेकर रहा है और आज भी लगभग वैसा ही हुआ। जैसे इस विमान ने टेक ऑफ किया, लंदन के लिए इसने उड़ान भरी थी, 232, 242, ये एग्जैक्ट नंबर हम आपको बता पाएंगे, लेकिन लगभग इतने ही पैसेंजर्स इसमें सवार थे। और 128, जो नितिन हमारे सहयोगी, उनका बताना था कि 128 लोग जो हैं वो कैजुअलिटीज हैं, 128। तो आप अंदाजा लगाइए कितना दुखद, कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। और दोपहर 1:15 बजे के करीब का टाइम था। लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी, उड़ान भरते ही, टेक ऑफ करते ही मेरे ख्याल से क्रैश हो गया। कॉन्फर्मेशन जो है वो आ गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देखिए, ये जो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट था, इसमें 232 सवारी थी, 232 यात्री मौजूद थे और अचानक इसमें आग लगती है। बताया जा रहा है 2 पायलट है, बताया यह भी जा रहा है कि 10 कैबिन क्रू है। एयरक्राफ्ट वाज अंडर कमांड ऑफ कैप्टन सुमित सबरवाल विद फर्स्ट ऑफिसर क्लीव कुंदर। कैप्टन सुमित सबरवाल जो हैं वो एलटीसी, उनका जो उनका एक्सपीरियंस है वो 8200 घंटों का एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी यह बताया जा रहा है कि ये 1:39 पर जो एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी, वो उड़ान भरता उससे पहले ही क्रैश हो गया। लेकिन अब देखिए, एक के बाद एक वहां अलग अलग फेसबुक पर, सोशल मीडिया एक्स पर, यहां पर लोग और खासकर जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो अब इस पूरे हादसे पर बयान दे रहे हैं। भूपेंद्र पटेल ने कहा, इस एक्सीडेंट से मैं पूरी तरह से अचंभित हूं। एक के बाद एक आप देखिए, राम मोहन नायडू ये लिख रहे हैं कि शॉक्ड एंड डेवास्टेटेड टू लर्न अबाउट द फ्लाइट क्रैश इन अहमदाबाद। उसके बाद ममता बनर्जी का भी इसी तरीके का एक ट्वीट आता है, यानी एक्स पर पोस्ट आता है। वो ये कहती है, आई एम स्टन्ड एंड प्रोफाउंडली शॉक्ड टू नो द मोस्ट ट्रैजिक एयर इंडिया प्लेन क्रैश एट अहमदाबाद टुडे।
एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171, ये विमान की संख्या आपको बता दें 1:38 पर इसने उड़ान भरी थी और लगभग 1:40 2 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ एक तरह से खत्म हो गया। आप देखिए उड़ान भरते ही ये टेक ऑफ जैसे ही किया एकदम से टेल एरिया में ब्लास्ट होता है, आग लग जाती है और ये विमान क्रैश हो जाता है। और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ये क्रैश हुआ, जो जानकारी मिल रही है। एकदम एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ ये एरिया है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार, आग की लपटें मलबे में तब्दील हो गया। इतना बड़ा प्लेन, आप अंदाजा लगाइए कि इसमें 232 जो अब नंबर आ रहा है, यानी 232 पैसेंजर्स दे वर फ्लाइंग टू लंदन, यानी अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाई कर रहा था विमान। और 1:38 पर इसने उड़ान भरी और लगभग 1:40 2 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा विमान जो है मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। और पंकज, राहत और बचाव के लिए जो जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे, देखिए आपसे कुछ ही देर में हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिया जाएगा ATC की तरफ से, अहमदाबाद एयरपोर्ट की तरफ से और वहां अहमदाबाद की अथॉरिटीज की तरफ से। लेकिन इस वक्त आपको ये बता दें, सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पर अभी काम किया जा रहा है, ग्रीन कॉरिडोर को, ताकि अगर किसी इंजर्ड पैसेंजर को, जो कि बहुत ही सीरियस है, अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है और उसे ट्रांसपोर्ट किया जाना होगा, तो उसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था यही है कि एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, यानी किसी भी तरह की कोई बीच में उसको ट्रैफिक की परेशानी ना हो। तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात खुद भूपेंद्र पटेल कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अमित शाह से अब से कुछ देर पहले मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि NDRF की टीम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जैसे ही ये जानकारी मिली है उपलब्ध करवा दिया गया है, उसकी चिंता ना करें। और 8 मिनट पहले की जानकारी जो अभी आ रही है वो ये कि सीएम सूरत में थे, यानी भूपेंद्र पटेल सीएम में थे, सूरत में थे, सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए, यानी कुछ ही देर में वो भी पहुंच जाएंगे जो ये साइट है जहां पर ये हादसा हुआ है। और जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है, टेक्निकल जो प्रॉब्लम है, यानी तकनीकी खराबी की वजह से घटना हुआ, इंजन में आग लगी, जो बताया जा रहा है इंजन में खराबी आई जिसकी वजह से ये आग लगी विमान में और ये क्रैश हो गया। और जैसा कि रूबिका ने आपको बताया, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से और कहा कि फौरन राहत और बचाव का काम शुरू हो जाना चाहिए, जो शुरू भी हो गया है, और जो भी मुमकिन मदद होगी केंद्र की तरफ से वो दी जाएगी। यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मिलकर इसमें जितनी भी मुमकिन जो हेल्प होगी वो दिया जाएगी। और जो जानकारी मिल रही है, खबर है इस वक्त लगातार हम बता रहे हैं अपने दर्शकों, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस प्लेन में सवार थे। अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के सीएम विजय रूपानी, पूर्व सीएम विजय रूपानी भी सवार थे। अभी और जानकारी हम मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विमान जहां पर क्रैश हुआ है वहां पर न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर बस अब से कुछ ही देर में मौजूद होंगे और वहीं से आपको जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी दुखद और परेशान करने वाली खबर है कि विमान में कुल 232 के आसपास यात्री सवार थे, उनमें से एक गुजरात के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद थे। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हमेशा से विवादों में रहा है। यह विमान संख्या AI-171 थी और जैसा कि रूबिका ने बताया, विजय रूपानी पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें सवार थे। 232 कुल पैसेंजर्स इसमें थे, जो अभी जानकारी मिल रही है। ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और 128 के करीब पैसेंजर्स जो हैं, यानी 128 कैजुअलिटीज हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमिताभ, कुछ और आपके पास अपडेट आया हो, जानकारी मिल रही हो, आपकी बात हुई हो किसी से? मतलब ये बड़ी खबर है, अमिताभ सिन्हा के विजय रूपानी जो है उस प्लेन में मौजूद थे। उनकी स्थिति अभी क्या है, कोई जानकारी अब तक पता लग पाई है? अमिताभ सिन्हा से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा हमने आपको बताया, जो बड़ी खबर है वो ये कि 232 के करीब पैसेंजर्स इसमें सवार थे। और अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस प्लेन में सवार थे। लंदन के लिए बोइंग 787 AI-171 प्लेन संख्या इसने उड़ान भरी थी। और एक और बड़ी खबर आ रही है पंकज, खबर ये बता रही है कि जो भी घायल आ रहे हैं अस्पताल में, वो बहुत बुरी तरह से जली हुई हालत में अस्पताल में पहुंच रहे हैं। अभी ये जानकारी हमें मिल रही है। अभी इंतजार हम कर रहे हैं कि कितने नागरिक अभी गंभीर रूप से जख्मी हैं, कितने नागरिक जख्मी हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है वो डराने वाली तस्वीरें हैं। हादसे के वक्त क्या हुआ था ये ब्लैक बॉक्स ही बता सकता है, लेकिन गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी की मौजूदगी, विमान में कुल 232 लोग सवार थे। 1:39 पर यह विमान टेक ऑफ करता है लंदन के लिए और 2 मिनट के अंदर अंदर क्रैश हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि उसके टेल में आग लग गई थी। अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि हुआ क्या,
क्या पायलट की गलती थी, क्या कोई तकनीकी खामी थी, किसी और वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ, अभी सिर्फ और सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन स्थिति अभी क्लियर नहीं है। बस इतना पता है कि एनडीआरएफ की 2 टीमें, वहां एनडीआरएफ की कई टीमें, माफ कीजिएगा, वहां मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार रेस्क्यू और बचाव का काम चल रहा है। नवीन झा हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं। नवीन, कुछ और अपडेट आपके पास मिल पाया हो आपको? पंकज, देखिए, ये खबर बहुत दुखद है और मैं मान रहा हूँ वहां तक काफी लोग जो इंजर्ड हुए हैं उसमें कैजुअलिटी काफी हो सकती है, क्योंकि जो भी लोगों को निकाला जा रहा है वो लगभग मृत हालत में बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल आंकड़ा जो है उसमें हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई आंकड़ा नहीं, लेकिन हमारी नजरों के सामने की बात है कि अभी तक हमने एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा कि जिसको लाइव निकाला हो मृत हालत में, बिल्कुल जले हालत में निकल रहे हैं। कह सकते हैं कि घटना बहुत दुखद है। दुख है ये अहमदाबाद के लिए, बहुत संकट की घड़ी है, क्योंकि अहमदाबाद से फ्लाइट लंदन की तरफ जा रही, तो करीबन 238, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है फुल लोडेड फ्लाइट थी ये एयर इंडिया की, तो बिल्कुल फुल लोडेड फ्लाइट थी। अब इसके अंदर एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि गुजरात के एटीएस भी जुड़ रही है, तो घटना पे आ रही है कि इसके पीछे कारण क्या है। ये जो फ्लाइट जो रिहायशी इलाका जो है ये पूरा उस वहां पे जो इसका ये जो क्रैश हुआ है उसको लेके अब अलग अलग दिशाओं में तपास की जाएगी। मात्र नवीन, एक ये जो तो जांच का विषय, जांच होगी, लेकिन अभी राहत और बचाव का कार्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप अगर मघानी इलाके में हैं तो जरा बताइए कि वहां आप कह रहे हैं कि बहुत रिहायशी इलाका है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां भी तो कई लोग जख्मी होंगे ना, क्योंकि ये प्लेन क्रैश हुआ एक बिल्डिंग के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो शक नहीं है कि इसमें जो यहाँ लोग काफी लोग रहते भी थे, उनकी फैमिली यहाँ आके रो रही है कि उनके लोग अंदर फंसे हुए हैं। पूरा अफरा तफरी का जो माहौल है, क्योंकि अभी प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जितने लोगों को बचाया जा सके उन्हें बचाने की कोशिश। अहमदाबाद की सारी जो फायर की टीम सीआईएसएफ इस ऑपरेशन में जुड़ गई है और इस तरह से खबर आ रही है कि गुजरात के कुछ नामचीन लोग, मतलब बड़े लोग भी इस फाइट में थे। तो ये बहुत बड़ी घटना जो दौर उसको लेके भी टीम यहाँ आ चुकी है। अहमदाबाद कमिश्नर से लेके तमाम लोग ऑपरेशन में जुड़े हैं। मैंने बताया उस तरीके से कि फ्लाइट फुल लोडेड थी, इसके अंदर करीब 220 लोग थे। नवीन, कुछ चश्मदीदों से अगर आपकी बात हुई हो, क्या बताया उन्होंने कि एग्जैक्टली हुआ क्या? 1:38 पर विमान उड़ान भरता है, 1:40 पर वो क्रैश हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग थे उनका कहना है, एक बुजुर्ग है, उनका वाइफ अंदर थी, वो दबी वो अंदर फंसी हुई है। उनका कहना है ये पूरी घटना अचानक जिस तरीके से बनी, वो मतलब अचानक आग लगी और ये जो तफरा तफरी का माहौल हुआ उसको लेके वो लोग भी घबरा गए थे, दूर भाग गए थे। लेकिन अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें कुछ बच सकते हैं कि क्या है, क्या किस तरीके से उन्हें निकाला जा रहा है। और ये एक सेकंड रोक रही हूँ, आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि ये जो टिकट है ये विजय रूपानी की टिकट। देखिए, कई बार ये होता है कि जल्दबाजी में खबरें आती है और उसे क्रॉस चेक नहीं किया जाता है, ये शिकायत व्यूअर्स की भी रहती है। लेकिन इस वक्त देखिए, मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, ये टिकट जो आपको दिखाई दे रही है ये विजय रूपानी के ऑन बोर्ड होने की टिकट है, ऑन बोर्ड होने की गवाही देती है ये टिकट। विजय रूपानी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, इस प्लेन में सवार थे। वो जो 242 लोगों की बात आ रही है उसमें से एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे, जो कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ उड़ान भर रहे थे टर्मिनल 5 से, और ये उड़ान भरने के 1 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो जाता है। मेघानी नगर में ये प्लेन रिहायशी इलाके में जाकर क्रैश होता है। तो आप समझ लीजिए दर्शकों, ये सिर्फ 242 लोगों की बात नहीं है। जहां जिस जगह पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां भी लोगों की बस्ती थी, वहां घरों में जाकर ये प्लेन क्रैश हुआ है, तो वहां की आबादी को भी एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो मरने वालों का, जख्मी का जो आंकड़ा है वो अभी और बढ़ने वाला है, इस बात का डर है। बिल्कुल, जैसा रूबिका बता रही हैं, विजय रूपानी, उनकी टिकट हम आपको दिखा रहे हैं, यानी उन्होंने टिकट बुक कराई थी लंदन के लिए, वो भी इस विमान में सवार थे। और चूंकि हम गुजरात की अगर बात करते हैं रूबिका, तो सबसे संपन्न स्टेट्स में से गुजरात आता है, बहुत सारी नामचीन हस्तियां भी इस विमान में सवार हो सकती हैं, वो डिटेल आएगी। और बाकायदा हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से विमान क्रैश हुआ, और टिकट दिखा रहे हैं, विजय रूपानी भी इस विमान में सवार थे। नवीन, देखिए, अब तो टिकट ने भी कंफर्म कर लिया है, क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जब तक पुष्टि नहीं होती है तब तक न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को ये जानकारी हम इत्मीनान से देंगे, तब देंगे जब कंफर्म हो जाती है। और अब तो कंफर्म है, एयर इंडिया में सवार थे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, पूर्व मुख्यमंत्री। जिस तरीके से हमने भी कहा था कि कुछ
लेकिन हम नहीं चला रहे थे जब तक ये कंफर्मेशन नहीं होता है। और ये एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आसपास रखी गाड़ियों में भी आग लगी है। रूबिका, जो ये इलाका था जहाँ पे रिहायशी इलाका था, वहां पे वो गाड़ियों में भी आग लगी है, उसको भी फायर की टीम जो है वो जाने की कोशिश कर रही है। तो कह सकते हैं कि मात्र 238 या 40 लोगों की बात नहीं है, यहाँ रहने वाले, यहाँ काम करने वाले लोगों की बात है। तो ये जो पूरा इस तरह का जो दुखद घटना बना है वो उसको लेके अभी काफी मतलब कि अहमदाबाद के लिए बहुत दुखद घटना, और सारी टीमें अभी यही कोशिश कर रही हैं कि लोगों को बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो हम यहाँ खड़े हैं, हम जो देख रहे हैं वो जुटला नहीं आप सकते उस मेघानी चीज को। इलाके में मौजूद है ना इस वक्त? आपको वहां राहत और बिल्कुल, बचाव का काम कैसे होते हुए दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। रूबिका, यहाँ पे की टीम को बुला लिया गया है। गुजरात पुलिस की जो एसडीआरएफ है, गुजरात अहमदाबाद पुलिस के सारे ऑफिसर्स यहाँ पे, दमकल की लोगों को जो फ्लाइट क्रैश हुआ उस फ्लाइट से निकाला जा रहा है एक के बाद एक। और मैंने यही कहा कि कोशिश की जा रही है कि बचाया जा सके, लेकिन ये दुखद घटना है कि अभी तक जो भी निकल रहे हैं वो करीबन मृत हालत में निकल रहे हो, वो हम अपनी नजरों से देख रहे हैं। ठीक है, आप जितनी नजदीक जाने की कोशिश करें, आप पहुंचे ताकि कुछ और आप हमें बता पाएं कि इस वक्त ताजा हालात क्या हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एक तो गृह मंत्री ने बात की है भूपेंद्र पटेल से, भूपेंद्र पटेल के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही कि वो सूरत में थे, फौरन रवाना हो गए अब अहमदाबाद के लिए। उसके अलावा हर्ष सांघवी जो होम मिनिस्टर हैं गुजरात के, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन आपके पास इस वक्त, ताजा अपडेट क्या है अमित पांडे? अमित, आवाज मिल रही है हमारी आपको? मुझे लगता है अमित से फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन जो दर्शक अभी अभी न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं उनको इस बड़ी खबर से रूबरू करवा देना चाहती हूं। अभी 2:53 हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के क्रैश होने की खबर आई और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्लेन टेक ऑफ करता है और बिल्कुल बगल ही में एक मेघानी नगर करके इलाका है, वहां पर ये प्लेन क्रैश हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि टेल में आग लग गई हो। होता यह है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो जो थ्रस्ट होल्ड होता है उससे एनर्जी जनरेट होती है और उसी कैलकुलेशन से उसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करती है। और हो सकता है कि यही कुछ टेक्निकल एरर रहा हो, एनर्जी जनरेट सही से नहीं हुआ हो और इसीलिए टेक ऑफ करने के फौरन बाद ये प्लेन क्रैश कर गया। लेकिन ये सिर्फ आकलन भर है, अभी हमें इंतजार करना होगा जांच का, आधिकारिक बयानों का। अब तक जो जानकारी चश्मदीदों से, हमारे ऑन ग्राउंड जो रिपोर्टर्स हैं उनसे पता लग पाया है, वो ये पता लग पाया है कि अभी स्थिति बहुत खराब है। खराब इसलिए है क्योंकि प्लेन जैसे ही नीचे क्रैश हुआ फौरन उस पूरे के पूरे विमान में आग लग गई। 232 लोग उसमें सवार थे और जितने भी लोगों को अब तक निकाला गया है वो या तो बुरी तरह से जले हुए हैं या फिर उनकी हालत बहुत गंभीर है। अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं। अमित, आप